हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी आर बेसिकली नोन एज शैवाल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी डिफरेंट शेप साइज़ में ये अवेलेबल है एनवायरनमेंट में। एंड अराउंड 18,000 जेनेरा एंड 29,000 स्पीशीज़ जो एल्गी हैं वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्गी कहाँ है, क्या है, कहाँ पर प्लांट किंगडम में बिलोंग करती है, तो हम देखते हैं। जो हमारा प्लांट किंगडम है इसके अंतर्गत आता है सब किंगडम क्रिप्टोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स जो है इसके अंदर जो डिवीज़न आता है, इस डिवीज़न को हम बोलते हैं थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी संरचना थैलस के समान होती है। तो इसमें दो ग्रुप आते हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज़ एल्गी एंड द अदर ग्रुप इज़ फंजाई। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ एल्गी? तो एल्गी क्या होते हैं भाई? दे आर द सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये स्वयंपोषी होते हैं। दे अकर इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन हैबिटेट, मतलब ये मीठे पानी में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं। देन हम बात करें इनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये जो है ये प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड ट्री ट्रंक्स, मतलब मीठे पानी, समुद्री जल, नम मिट्टी और वृक्षों पर पाए जाते हैं। और ये विभिन्न पर्यावरणीय कंडीशंस जो होती हैं उनके लिए अनुकूल होते हैं, इनकी ग्रोथ आसानी से वहाँ पर हो जाती है। सबसे पहले हम देखें कि जो स्टडी ऑफ एल्गी होती है, मतलब एल्गी का जो अध्ययन होता है, इसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, या आप इसको एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं। फाइकोलॉजी एंड एल्गोलॉजी आर दी स्टडी ऑफ एल्गी। और अगर हम बात करें फादर ऑफ फाइकोलॉजी की, कि फाइकोलॉजी के जनक कौन हैं, तो इसके जो जनक हैं वो हैं एक बॉटैनिस्ट जिनका नाम है F.E. फ्रिट्ज। ठीक है। एंड अगर हम इंडियन फाइकोलॉजी की बात करें कि भाई भारत में जो फाइकोलॉजी है उसके जो जनक हैं वो कौन हैं, तो आप बता सकते हैं भारत में फाइकोलॉजी के जनक कौन हैं? भारत में फाइकोलॉजी के जनक हैं M.O.P. अयंगर। इनको हम फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी भी कहते हैं। फाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी। मोस्टली जो एल्गी होती है ना, ये जो हैं वो एक्वाटिक होती हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, मतलब जल में पाई जाती हैं। कुछ जो होती हैं वो फ्रेश वाटर और मेरीन होती हैं, कुछ जो होती हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, मतलब पेड़ की जो तना होता है, गीली मिट्टी होती है, गीले रॉक्स होते हैं, वहाँ पर वो पाई जाती हैं। सो मेनली हम बोल सकते हैं कि एल्गी जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स हैं, मतलब जल में पाई जाती हैं। Along with that they are terrestrial also and they are marine also. देन अगर हम बात करें कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, अभी हम और भी डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स हैं। ये प्लांट्स के लिए फूड का काम करते हैं। बहुत सारी एल्गी ऐसी होती हैं जो एडिबल होती हैं, मतलब खाने योग्य होती हैं। देन दे आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दे आर द बेस ऑफ मेनी फूड चेन्स, कई सारे जो आहार श्रृंखलाएँ होती हैं उनका ये आधार होते हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।
अब कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको एल्गी से रिलेटेड बता रही हूँ जो आपको सभी को नोट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्लांट बॉडी, जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है बच्चों? थैलॉइड होती है। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। थैलस के समान इनकी संरचना होती है। इनके जो बॉडी सेल्स हैं, जो इनकी कोशिकाएं हैं, उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है। एंड इनमें जो वेस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यूज़ मतलब होते हैं भाई जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम इनमें एब्सेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम इनमें एब्सेंट होते हैं। देन अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। और जो इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मोस्टली ऐसा मटेरियल जो खाने योग्य होता है, वो होता है स्टार्च। स्टार्च एल्गी का फूड मटेरियल है जो कि ह्यूमंस को भी किसी फॉर्म में और अदर एनिमल्स जो इसको खाते हैं उनको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अगर हम एल्गी की लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल जो है ये तीनों प्रकार का है। वेजिटेटिव मतलब कायिक, एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक, एंड सेक्सुअल मतलब लैंगिक। तो तीनों प्रकार का जो इसका लाइफ साइकिल है वो होता है। देन अगर हम बात करें कि भाई इसमें कौन से फेजेस होते हैं, क्या डोमिनेंट होता है, तो कोई भी अगर एल्गी है या कोई भी थैलस के समान स्ट्रक्चर है तो उसमें दो फेजेस होंगे। एक होता है गैमीटोफाइटिक फेज और एक होता है स्पोरोफाइटिक फेज, है ना। गैमीटोफाइट्स में गैमीट बनते हैं, स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट्स बनते हैं। तो मोस्टली जो एल्गी है इसमें जो मुख्य अवस्था होती है, जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है गैमीटोफाइटिक फेज, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इन दोनों फेजेस की तो इसमें चलता है बच्चों एक चीज़ जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शैवालों में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों पाया जाता है। तो शैवालों में या एल्गी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसीलिए पाया जाता है क्योंकि इनमें दो अवस्थाएं होती हैं। कभी ये गैमेटोफाइटिक अवस्था शो करते हैं, कभी ये स्पोरोफाइटिक अवस्था शो करते हैं। और जो मुख्य अवस्था होती है वो गैमेटोफाइटिक अवस्था होती है। द गैमेटोफाइटिक स्टेज इज़ डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो सिर्फ जाइगोट तक, है ना, उस तक ही सीमित रहती है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ एल्गीज की तो वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती हैं। और उन एल्गी के नाम क्या क्या हैं तो आप नोट करिए उनके नाम। एक्टोकार्पस, लैमिनारिया, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ से एक्टोकार्पस। फिर आ गया हमारा लैमिनेरिया, फ्यूकस आ जाएगा, फिर आ जाएगा सार्गैज़म। और भी कुछ एल्गी हैं जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती हैं। देखिए अब कुछ और हम डिस्कस कर लें कि कुछ मैक्रो एल्गी होते हैं और कुछ माइक्रो एल्गी होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो रोडोफाइटा है वो रेड एल्गी कहलाता है और मैक्रो एल्गी में आता है। क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी कहलाता है एंड फेओफाइटा ब्राउन एल्गी कहलाता है। ये क्या है, ये मैक्रो एल्गी हैं। एंड बेसिकली जब हम एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इन तीनों को अच्छे से डील करेंगे। फिर कुछ माइक्रो एल्गी होते हैं जैसे साइनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा एंड फ्लोरोफाइटा। तो इनके नाम आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। एंड बेसिकली जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। सो ये आपको और भी समझाया जाएगा। देन आप देखें
क्या आर्थिक महत्व है भाई एल्गी का? तो फूड के लिए यूज़ की जाती हैं ये, फर्टिलाइज़र, कॉस्मेटिक, मेडिसिन में यूज़ की जाती हैं, एंड दे आर द मेजर सोर्स ऑफ अगार एंड अल्जिनेट्स। ठीक है। और भी मैं आपको कुछ बातें एल्गी के बारे में बताती हूँ, जैसे कि ये जो एल्गी होती हैं इनमें कुछ एडिबल एल्गी भी होती हैं, कुछ एल्गी जो होती हैं उनमें एंटी मॉस्किटो प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि कारा हुआ वो एंटी मॉस्किटो प्रॉपर्टी वाला है। अल्वा जो नाम की एल्गी है, अल्वा एडिबल एल्गी है, इसे खा सकते हैं आप। कारा एंटी मॉस्किटो एल्गी है। क्लोरेला जो है, क्लेमाइडोमोनास जो है, ये भी काम आते हैं। क्लोरेला इज़ यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक। ठीक है। सो हम आगे देखते हैं। अब जो एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है ना, जब हमने एल्गी का वर्गीकरण किया तो इनमें सबसे पहले क्या देखा गया? ये देखा गया कि इनमें पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड, फ्लैजेला और सेल वॉल जो हैं वो किस प्रकार की हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सबसे पहले हम ये शुरू करें इससे पहले, कि जो एल्गी होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? यूकैरियोटिक होती हैं, है ना। यूकैरियोटिक होती हैं मतलब एडवांस्ड सेल्स होते हैं ये, एंड दे आर दी मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय ये होते हैं। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि एल्गी एडवांस्ड होती हैं एंड मल्टी सेल्यूलर होती हैं। सो अब आप यहाँ पर देखें कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। सबसे पहले पिगमेंट्स के आधार पर, कौन सी एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पर। स्टोर्ड फूड के आधार पर, जो भोजन उनमें स्टोर किया गया है उसके आधार पर। सेल वॉल के कंपोजिशन के आधार पर कि कौन सी एल्गी में कौन सा कंपोजिशन उपस्थित है, जैसे सेल्यूलोज, एल्जिन, ये सब भी उपस्थित होते हैं अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरीके से। फिर फ्लैजेला होते हैं कि नहीं, मतलब कौन सी एल्गी में एप्लेनोस्पोर्स है, किसी में जूस्पोर्स है, किस में सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किस में तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो इसका कोशिका का संगठन है वो कैसा है, इस आधार पर भी एल्गी को क्लासिफाई किया गया है। अब बेसिकली जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो आपको दिया है फ्रिट्ज एंड स्मिथ ने, एंड इन्होंने जो बताया है वो बताया है कि एल्गी आर दी मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक, और ये मैक्रो एल्गी हैं, और इनके अंतर्गत जो हैं वो 3 तरीके की एल्गी आती हैं। द फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी विच इज़ नोन एज ग्रीन एल्गी, दूसरी है फेओफाइसी विच इज़ नोन एज ब्राउन एल्गी, एंड थर्ड वन इज रोडोफाइसी विच मीन्स दी रेड एल्गी। ठीक है। क्लोरोफाइसी जो है इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, साथ में स्टार्च होता है, और इसकी जो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। देन अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी जो है इसमें क्लोरोफिल ए डी होता है, पिगमेंट जो होता है वो फाइकोरोइराइथ्रीन होता है जो इसको रेड कलर देता है, एंड जो स्टार्च होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और इस एल्गी में फ्लैजेला नहीं होता है। देन अगर हम फेओफाइसी की बात करें तो क्लोरोफिल ए और सी होता है, पिगमेंट जो होता है वो फ्यूकोजेंथिन होता है जो इस एल्गी को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, और फूड जो होता है वो लेमिनेरियन एंड मेनीटॉल के फॉर्म में यूज़ होता है, और इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेल्यूलोज एंड एल्जिन की। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू आवर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। आप इन सभी चीज़ों को नोट करें, एंड thank you for being with me. Have a good day.